इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं भी कोई चीज मिस ना कर जाऊं, तो मैं इसलिए रेफरेंस जो है वो आर डी शर्मा का लूंगा। हाँ, तुम लोग जो भी किताब लेते हो, ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि छोटी ट्रिक्स हैं, तो मैं आर डी शर्मा का रेफरेंस ले रहा हूँ। तो अभी सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 19.1 कर रहे हैं, एकदम छोटे छोटे एक्सरसाइजेस हैं। हाँ, एक्सरसाइज 19.1 इसने आर डी शर्मा ने बड़े अच्छी तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा सम दिया है, मगर बड़े अच्छी तरीके से उसने क्या किया है कि चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसीलिए मैं ये वाला ले रहा हूँ। तो जब तुम एफ ऑफ एक्स से एफ डैश एक्स निकालते हो तो तुम उसे डेरिवेटिव कहते हो। जब तुम एफ डैश एक्स से एफ ऑफ एक्स निकालते हो तो उल्टा हो जाता है, इसे एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होगा? log x, क्योंकि तुम जानते हो कि यहां से ये इसका डेरिवेटिव था, हाँ या ना? तो ये इसका क्या होगा बोलो? एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव कहीं से नहीं आता है, इसका जो फॉर्मूला आता है वो यहां से आता है कि हम जानते हैं कि g ऑफ x अगर मेरा f डैश x है तो इंटीग्रेशन g ऑफ x dx जब मैं करूंगा तो ये f ऑफ x प्लस कांस्टेंट c देता है, क्योंकि तुम जब c को डिफरेंशिएट करते हो तो वो जीरो होता है। तो क्योंकि हम डिफरेंशिएशन जानते हैं तो उससे अब हम कुछ फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं तुमसे पूछूं तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो होता है वो माइनस कॉस एक्स होगा, क्योंकि माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होगा। वही इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स जब पूछूंगा तो ये साइन एक्स हो जाएगा, प्लस सी सब में लिखोगे। नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स, ये किसका एंटी डेरिवेटिव था? सेक्स स्क्वायर एक्स। ये किसका डेरिवेटिव था? सेक्स स्क्वायर एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव था, तो इसलिए इसका एंटी डेरिवेटिव 10x हो जाएगा। नंबर 3, और एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो ये माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नंबर 4। नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, इसका एंटी डेरिवेटिव सेक एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब एल्जेब्रिक में आ रहा हूं, तो एल्जेब्रिक में इंटीग्रेशन एक्स टू पर एन डीएक्स एक्स टू पर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी, मगर क्योंकि डिनोमिनेटर में एन प्लस वन है तो एन कैन नॉट बी इक्वल टू -1। अब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम में आता हूं, 2 मिनट रुको। इतना लिखना है तो लिख लो, तो एक बार मैं फिर आता हूं। हाँ।
आगे चलूं? यस सर। e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस c होता है, a टू द पावर x का a टू द पावर x बाय ln a प्लस c होता है, और 1 बाय x dx का ln mod x होता है रे, ठीक है, ताकि x नेगेटिव नहीं है इसलिए उसे ln mod x देते हैं। लिखना है तो लिख ले। सर हाँ बोलते जा। तो वो हाँ 922 में ALG ये क्या लिखा है? ये एल्जेब्रिक 922 का ये फर्स्ट वर्ड। एल्जेब्रिक x3 पर n होने से। आगे चलूं? मुझे बोल देना। आगे चलूं? यस सर। फॉर्मूला लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है, आगे चल रहा हूं। तो जैसे अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि dx बाय 1 माइनस कॉस ट्वाइस x, तो ये सब तो अब डायरेक्टली हो जाएगा। 1 माइनस कॉस ट्वाइस x इज 2 साइन स्क्वायर x, 1 बाय 2 बाहर ले लो, साइन स्क्वायर x ऊपर जाके कॉस एक्स स्क्वायर x, और ये किसका इंटीग्रेशन था? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये सबको मैं डायरेक्ट कहता हूं, ये सब डायरेक्ट है। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर होल क्यूब dx। फॉर्मूला में ब्रेक कर देना, डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं लगता है। तो ये एक्स टू द पावर 9 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 8 3 इंटू एक्स टू द पावर 7 एक्स टू द पावर 6 dx। तो अलग अलग होने से क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर 10 बाय 10 प्लस 3 एक्स टू द पावर 9 बाय 9 प्लस 3 एक्स टू द पावर 8 बाय 8 प्लस एक्स टू द पावर 7 बाय 7 प्लस कॉन्स्टेंसी। ये सब डायरेक्ट्स हैं, ये सब में हमें कहीं भी किसी भी पॉइंट में हमें प्रॉब्लम नहीं है। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं 2-2 मिनट देता हूं, ठीक है। एकदम बेसिक से शुरू करूंगा, और आज तो हम लोग बेसिक में ही रहेंगे 2-3 दिन क्लास तक, ठीक है। मगर इंडेफिनिट में इतना कह देता हूं कि एंट्रेंस में ज्यादा तुम्हें करवाने का रहेगा नहीं मेरे पास। हाँ बोर्ड लेवल में ही बहुत कुछ एंट्रेंस का खत्म हो जाता है, डेफिनेट में नहीं। डेफिनेट में तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा हो लगता है, मगर यहाँ पे नहीं। आगे चलूं? छोटे छोटे हैं तो इसलिए मैं टाइमर क्या दूं, ठीक है, छोटा छोटा सम्स करवा रहा हूं। मगर कोई मुझे रुकवाना चाहता है तो बोल देना कि सर रुक जाइए, लिख रहा हूं। चलो आगे चल रहा हूं। नंबर 1, नंबर 2। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे इंटीग्रेशन में तुम अलग कर सकते हो। अगर u टू दी पावर x प्लस v टू दी पावर x dx है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं, एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में, तुम u टू दी पावर x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन v टू दी पावर x dx कर सकते हो। इंटीग्रेशन में कई बार खूबसूरत ट्रिक्स भी लगता है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। नो डाउट तुम मुझे यहाँ पे बोल सकते हो कि सर साइन ट्वाइस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, मैं तुम वो नहीं करके और एक काम कर सकते हो कि ये जो 1 है, इस 1 के बदले तुम लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस, बड़ा खूबसूरत ट्रिक्स तुम देखोगे यहाँ पे, हाँ, इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब जब मैं अलग अलग करूंगा तो क्या होगा? ये साइन स्क्वायर जब ये साइन के साथ कैंसिल होगा तो ये 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा प्लस dx बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो ऊपर आके क्या आया? सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस cos x square x dx. Sec square x dx is
sec x द तरीका tan x माइनस cot x प्लस c। किसी को लिखना है तो लिखना है। तो ये एक पहला सम है जिसमें मैंने ट्रिक लगाया ना, और ये चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है इंटीग्रेशन में कि ट्रिक लगा के चीजों को सॉल्व करना। सर हाँ बोल। सर एक ही सी होगा क्या? हाँ सी एक ही होता है। हाँ मतलब दोनों के साथ सी आएगा तो C1 प्लस C2 मिलकर तो एक ही कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है? हाँ वर्चुअली हाँ, 2 C2 ले सकते हो मगर दोनों को मिला के तो तुम एक ही सी बना पाओगे। ठीक, ठीक है। हाँ। चलो ये था एक्सरसाइज 19.1। छोटे छोटे एक्सरसाइज हैं, 26 एक्सरसाइजेस हैं। हाँ तो मुझे ठीक है टोटल एनसीआर मेरे ख्याल में आदि शर्मा में। आगे चलूं? सर थोड़ा सा। ठीक है सर एक मिनट। हाँ लिख जाओ। छोटा छोटा समय मैं टाइमर नहीं दे पाऊंगा, तुमसे पूछूंगा। सर हो गया। चलो एक्सरसाइज 19.2। इंटीग्रेशन cos twice x minus cos alpha divided by cos x minus cos alpha dx। अब देखो, अब वो तुम्हें सोचना होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जहां पे ट्रिक है वो ट्रिक है, जहां पे थ्योरी है वो थ्योरी है। cos twice x को मैं लिख सकता हूं 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square alpha minus 1। ये लिखने के बाद तुम बोलो दिल खुश हुआ? हाँ सर। cos square x minus cos alpha डिवाइडेड बाय, तो ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला आ रहा है, तो cos x प्लस cos alpha इंटू dx। तो 2 इंटीग्रेशन cos अल्फा कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन dx x होता है हर समय। हाँ प्लस c, तो इन 2 इंटीग्रेशन cos x sin x 2 cos अल्फा इंटीग्रेशन x प्लस c। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। चलो आगे चलूं? सर एक मिनट। आगे चलूं? सर हो गया। चलो Yes. चलो इंटीग्रेशन tan x बाय sec x प्लस tan x dx। फिर से वही बोलूंगा कि ज्यादा प्रॉब्लम है तो चेंज इन टर्म्स ऑफ sin x cos x, tan x sin x by cos x 1 by cos x sin x by cos x dx। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ
साइन एक्स डी एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो फिर से मैं लगा रहा हूं ट्रिक। मैं क्या कर सकता हूं, साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स से। क्यों सर? तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स। क्या फायदा? क्या फायदा? इसे तुम साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स अलग अलग करो, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। अब मैं फिर से ट्रिक लगा रहा हूं। साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स को क्या कर सकते हो, साइन बाय कॉस क्या मिलेगा, एक टेन एक्स, एक कॉस बच गया सेक एक्स डी एक्स। मगर ध्यान से देखो टेन स्क्वायर एक्स में तुम्हें प्रॉब्लम है, बट टेन स्क्वायर एक्स को क्या सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 नहीं लिख सकते हो? ये लिखते ही क्या फायदा हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स सेन एक्स सेक एक्स किसका था, ये सेक एक्स का था। माइनस अगर अलग अलग करूं तो कैसा मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स, खेला खत्म। क्यों? सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी, आंसर आ गया। लिखना है तो लिख लो। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, घर में ट्राई करके देख सकते हो। डायरेक्टली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ही डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो sec x माइनस टेन एक्स से, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो ये ट्रिक भी लगा सकते थे। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। आगे चलूं? No. होने से बोल देना। हो गया सर। आगे चलूं? हाँ सर। सुनाई दे रहा है? ठीक है चलो। तो अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें एफ डैश एक्स का वैल्यू दिया होगा 8x क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स और एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 8, फाइंड एफ ऑफ एक्स। तो एंटी डेरिवेटिव दिया होगा, तो अगर एफ डैश एक्स तुम्हें 8x क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स दिया है तो दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स जो होता है वो तो तुमने ऊपर अभी मैंने देखा ही था, एफ ऑफ एक्स होता है। तो जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ 8x क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स डी एक्स। तो मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगा ट्वाइस एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। 2 का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो एफ ऑफ 2, इससे सी का वैल्यू निकल जाएगा, तो एफ ऑफ 2 तुम्हारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस सी। तो इससे एक बार सी निकल गया तो पुट अप कर देना, तो सब कुछ आ ही गया एफ ऑफ एक्स। किसी को लिखना है तो लिख लो। ये सब ट्रिकी टॉपिक्स है।
चलो आगे देखते हैं, आगे चलो। हाँ सर। चलो, यस सर। तो केवल एक ही जगह में चेन रूल लगता है, एक्सरसाइज 19.3। केवल एक ही जगह में चेन रूल एप्लीकेबल है, इंटीग्रेशन में एप्लीकेबल है, और वो है इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स होने से। ठीक है, मैं अगर जानता हूं, मैं प्रूफ दूंगा रे जब सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा। हाँ, तो अभी मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूं, अभी तुम डिफरेंशिएट करके हम देख सकते हैं। तो इसीलिए जब सब्स्टिट्यूशन बाद में आता है, मगर ये पहले आ जाता है, तो ये पहले करा देता हूं, क्योंकि ये हमारे केसेस को काफी। इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर मेरे पास जी ऑफ एक्स है, केवल इसी में लगता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स जो होगा वो जी ऑफ ए एक्स प्लस बी ही रहेगा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए प्लस सी। मतलब मैं जानता हूं कि, जैसे एग्जांपल देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स क्या था, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 3 क्या हो जाएगा, केवल लीनियर के लिए, ओनली लीनियर के लिए, केवल ये लीनियर होना पड़ेगा, 2x² नहीं। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स के साथ 2 है तो प्लस सी। कि कुछ भी, जैसे एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पर 5 dx क्या था, एक्स टू पर 6 प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 होल टू पर 5 dx क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पैटर्न में गिरता है, इसलिए ये तुम्हारे पास होगा 3x माइनस 2 होल टू पर 6 डिवाइडेड बाय 6। ये यही वाला है, मगर क्योंकि x के साथ फिर से एक 3 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस सी। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये जो तुम्हारे पास ये जो 2 है वो 2 नीचे आया, ये जो 3 है वो नीचे आया। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। केवल इसी में चेन रूल एप्लीकेबल होता है। सर अगर क्वाड्रेटिक हो तो नहीं होगा? कभी भी नहीं, किसी में नहीं होगा, केवल लीनियर में होता है। आगे चलो मैं। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है हाथ में आने में ये टॉपिक। हाँ, आगे चलूं? मैं लाइन में हूं या नहीं? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। सर एक बार फिर से समझिए ना। हाँ बोलो, क्या सर एक एक बार? बार फिर से समझा दीजिए, फिर से समझा दीजिए ना सर। मेरा कहना है कि अगर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होगा, मतलब ए जो है वो नीचे आ जाता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कॉस एक्स। तो साइन 2x प्लस 3 में एक्स के साथ क्या है, 2, तो नीचे 2 आ जाएगा। आया समझ में? एक्स टू पर 5 का इंटीग्रेशन ये है, मगर ये
लीनियर टर्म है, आगे 3 है तो नीचे एक 3 आ जाएगा, सेम फॉर्मूला सेम लगेगा, बस x के साथ 3 है तो एक 3 आ जाएगा। बोलो, आया समझ में? यस सर। ठीक है, मैं कुछ और समझ करवाऊंगा, अभी घबरा मत। हाँ, जैसे अगर मैं तुमसे कहता हूं कि प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ 1 प्लस कॉस 5x, तो ठीक है, तो 1 प्लस कॉस 5x का तो फॉर्मूला ही था 2 इंटू कॉस स्क्वायर 5x/2, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा ये sec स्क्वायर 5x/2 dx। अब इंटीग्रेशन sec x क्या था? इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx था 10x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, sec के लिए क्या हो जाएगा 10 5x/2 डिवाइडेड बाय x अकेला नहीं है ना, x के साथ क्या है देखो ना, x के साथ 5/2 है, तो डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस c। किसी को लिखना है तो लिख लो। ये केवल लीनियर में लगेगा, एक गिलास पानी लेना। आगे चलूं? यस सर। ये वाला ऐसा सम जब भी देखोगे रैशनलाइज करोगे, जब भी देखोगे तो अगर रैशनलाइज करोगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस ट्वाइस एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ 3 माइनस ट्वाइस एक्स, नीचे आ जाएगा 1 माइनस ट्वाइस एक्स माइनस ऑफ 3 माइनस ट्वाइस एक्स dx। तो अलग अलग करूं तो ट्वाइस एक्स कैंसिल, -1/2 कॉमन ले लेता हूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ पहला वाला ये टर्म जो होगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 1 माइनस ट्वाइस एक्स होल टू द पावर 1/2 dx माइनस 3 माइनस ट्वाइस एक्स होल टू द पावर 1/2 dx। तो दिस इज इक्वल टू -1/2। अब देखो इंटीग्रेशन रूट एक्स dx जो था वो क्या था, x टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, मतलब ये था 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। तो अगर रूट एक्स ये था तो ये क्या हो जाएगा, चीज तो यही रहेगा, मतलब चीज तो यही रहेगा 2/3, या चलो ना एक बार बेटर है इसी में कर देता हूँ, लीनियर होने के कारण 1 माइनस 2x टू दी पावर क्या 1/2 प्लस 1, मगर एक प्रॉब्लम है रे, x के साथ क्या है, x के साथ क्या है ऊपर में 2 या -2, -2 तो इसलिए डिवाइडेड बाय -2, तो ये 3 माइनस 2x टू दी पावर 1 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू -2 प्लस c। सजाना तुम लोग का काम है, वो सजा के लिख लेना, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलूं?
आगे निकलूं? हाँ टाइमर सर। देना है ना, मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है, रुक जा थोड़ा, अब लंबा हाँ सा सर। मारा है, अब टाइमर देता हूँ अब। चलो आगे चल रहा हूँ, तुम लोग भी बोर हो जाओगे। हाँ, इंटीग्रेशन dx बाय cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। गोल्डन रूल, चेंज इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि दिख भी रहा है ना रे, cos तो कैंसिल होगा, ध्यान से देख, 1 माइनस क्या, sin x बाय cos x का होल स्क्वायर। तो ये क्या लिख सकते हो, dx बाय cos स्क्वायर x cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x का होल स्क्वायर होने के कारण ये कैंसिल। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा dx बाय cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। या तो तुम इसी को पोलर फॉर्म में चेंज कर दो, यहां पे भी चेंज कर सकते थे cos x माइनस sin x को, तुम्हारे ऊपर है। पोलर फॉर्म याद है क्या था, एक √2 ले आता हूं तो 1 बाय √2 cos x माइनस 1 बाय √2 sin x का होल स्क्वायर। क्या फायदा, बाहर 1 बाय 2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय होल स्क्वायर। 1 बाय √2 को क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाय 4 cos x माइनस cos पाई बाय 4 sin x। क्या फायदा, 1 बाय 2 इंटीग्रेशन dx। तुम इसे ब्रेक करके भी कर सकते हो, हाँ इसे ब्रेक करके भी निकाल सकते हो। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, जो ऊपर जाके क्या बनेगा, cos x स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स। cos x स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन था, माइनस कॉट का, मगर x के साथ क्या है, -1 प्लस 3। मैं लाइन में हूं? हाँ सर। तो आया समझ में? देखो ये सब ट्रिक्स हैं, तुम बोलो ये सब कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, मगर मैं एक अल्टरनेट मेथड बोल रहा हूँ कि तुम ब्रेक करके भी कर सकते थे। हाँ वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो अच्छा लगे। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर पूछूंगा, हो गया। आगे चलूं? बोल देना। हो जाने से बोल दे। ब्रेक हाँ करके बोल। कैसे कर सकते थे? ब्रेक करके, ब्रेक करने से क्या होता, आगे चलूं? हाँ सर।
ब्रेक करने से क्या हो जाता है ये dx बाय क्या cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। तो ब्रेक करने से क्या हो जाता cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x। तो ये क्या हो जाएगा dx साइन ट्वाइस x। 1 माइनस साइन ट्वाइस x का फॉर्मूला मुझे अच्छा नहीं लगता, इसे cos में चेंज कर दे पाई बाय 2 माइनस ट्वाइस x। क्यों, क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा लिखने से फॉर्मूला मेरे पास है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा dx बाय 2 साइन स्क्वायर एंगल आधा पाई बाय 4 माइनस x। देख ध्यान से देखिए, ये वही वाला सम हो गया जो ऊपर किया था। आया समझ में? यस सर। लिखना है तो लिख लो। ये वाला ट्रिक को देखोगे, हाँ ये ट्रिक ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो मैंने लगाया है ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ। आगे चलूं? सर लास्ट 2 लाइन बाकी। सर हो गया। चलो एक्सरसाइज 19.4। तुम्हें अगर कभी भी कोई पॉलिनोमियल ऊपर मिले डिवाइडेड बाय ax प्लस बी होल टू द पावर n dx, या कोई भी पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय ax प्लस बी होल टू द पावर n dx मिले, तो इसका टेक्निक होता है कि ax प्लस बी को t ले लो और सॉल्व कर दो। जैसे अगर मैं बोलूं सॉल्व इंटीग्रेशन x इंटू ट्वाइस x माइनस 3 टू द पावर 5 dx। अब देखो, अगर तुम इसे ब्रेक करोगे तो होल टू द पावर 5 में ब्रेक करना होगा। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि ट्वाइस x माइनस 3 को t ले लो, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा t प्लस 3 बाय 2। ओ सब्स्टिट्यूशन अभी तक बताया नहीं है तुम लोग को ना, सॉरी सब्स्टिट्यूशन बताया नहीं है तो फिर ये कैसे बता सकता हूँ, सॉरी। तो एक्सरसाइज 19.4, सॉरी कुछ ट्रिक्स में ही बता देता हूँ। हाँ कुछ ट्रिक्स, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ सब्स्टिट्यूशन इसके बाद आएगा। जैसे इंटीग्रेशन x टू द पावर क्यूब dx डिवाइडेड बाय x माइनस 2 है। नो डाउट अभी तुम इसका और एक ट्रिक देखोगे कुछ देर के अंदर ही, आज ही देखोगे मेरे ख्यालों में। नहीं तो अलग अलग करने का और एक ट्रिक है, ध्यान से देखो ना। क्या मैं इसको एक्स क्यूब माइनस 8 प्लस 8 बाय एक्स माइनस 2 नहीं लिख सकता हूँ, हाँ या ना? सर क्या फायदा, क्यों? अगर अलग अलग कर दूं तो एक्स क्यूब माइनस 2 बाय एक्स माइनस 2 dx प्लस 8 बाय एक्स माइनस 2 dx, क्या फायदा? ऊपर वाला ये x माइनस 2 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 4। तो तुम तो समझ में आ ही चुका होगा कि इसका और एक मेथड है जो मैं अभी लगा रहा था फिर मैंने काट दिया, वो मेथड भी सीखोगे, मगर इसमें भी क्या खराबी है। अब केवल क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स प्लस 4 dx प्लस 8। इसका इंटीग्रेशन तो जानते ही हो, ये तो इंटीग्रेशन x माइनस 2 है, तो लॉग था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2। एक्स का कोफिशिएंट क्या है इसमें बोलोगे? थोड़ा बोलोगे तो अच्छा लगेगा। 1 है तो इसलिए कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। तो क्या मिलेगा, ये एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर 2 बाय 2 प्लस 4x
प्लस 8 इंटू ln x माइनस 2 प्लस c। खेला खत्म। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। मगर 19.4 एक्सरसाइज जो है, मेरा कहना है कि हम इसमें और एक ट्रिक अभी कुछ देर के अंदर देखने वाले हैं, तो इसलिए मैं 19.4 और 19.5 में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सर हाँ बोलते जा। वो लास्ट लाइन पे वो जो है ना प्लस, वो 2x² मतलब x² बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए ना। हाँ, 2 केवल x के साथ ही होगा ना, तो ये 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है। हाँ, ओ हाँ। तो एक्सरसाइज 19.4 और एक्सरसाइज 19.5 में मैं दोबारा आऊंगा जब मैं सब्स्टिट्यूशंस कराऊंगा। हाँ, तो अननेसेसरी अभी लंबा मेथड सीख के फायदा नहीं है, हम जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तब देखेंगे। हम एक्सरसाइज 19.6 में जाते हैं। आगे चलूं? ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक है रे। जैसे अगर मैं तुम लोग को बोलूं, ठीक है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, आगे चलूं या नहीं? हाँ सर। हाँ, कोई हाँ, बोले सर। तो हाँ, कोई एक मुझे ग्रीन सिग्नल दे, आगे चलूं तो। हाँ, ये सब चीज मतलब देखो क्या ना कि ये सब चीज हम लोगों ने सीखा हुआ है मेथड ऑफ डिफरेंस में। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9, अब तुम देखो इसको क्या लिख सकते हो, dx बाय क्या, x माइनस 3 x प्लस 3, और ये दोनों का सम देखो 6 होता है, इसलिए मैं नीचे एक 6 ले आता हूं। सर क्या फायदा, क्या फायदा मतलब, अब मैं उस 6 को क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं, हाँ या नहीं? हाँ सर। मतलब x प्लस 3 कैंसिल कर दो, तो x माइनस 3 माइनस x माइनस 3 कैंसिल कर दो, क्या ये लॉग के फॉर्मूला में नहीं आएगा? इंटीग्रेशन dx बाय x तो ln x था ना, तो ये 1/6 ऑफ क्या हो जाएगा, ln ऑफ मॉड ऑफ माइनस ln ऑफ मॉड ऑफ क्या। अब डिवाइड कुछ करोगे नहीं क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये अलग अलग करना, तुम बोलोगे सर ये ट्रिक का नाम आप क्या दोगे, अलग अलग करो। अलग अलग करो, अलग अलग करना जो है ये एक ट्रिक है कि तुम चीजों को अलग अलग कर दो। मैं इसीलिए आरडी, समझ में आया मैं क्यों आरडी पकड़ रहा हूं? आरडी एक एक टाइप का एक एक एक्सरसाइज देता है, उससे मिस नहीं होगा मेरा कुछ, हर एक चीज तुम लोग को मैं करवा पाऊंगा। किसी दूसरे किताब से या एनसीईआरटी पकड़ने से थोड़ा डर लगता है कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए। आगे चलूं? सर थोड़ा बाकी है। ठीक है। चलूं अब, लिख लिया? यस सर। चलो तो अब नेक्स्ट वाले में आते हैं, एक्सरसाइज 19.6। ये एक्सरसाइज है,
जो जिसमें तुम्हें साइन एक्स होल टू दी पावर एन डी एक्स, कॉस एक्स टू दी पावर होल एन डी एक्स, अगर n का वैल्यू 2, 3, 4 या 6 हो और नहीं, ठीक है। 6 भी नॉर्मली यहाँ पे नहीं आता है, 2, 3, 4 ही आता है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूँ इंटीग्रेशन cos टू दी पावर 4x dx निकालो, तो इसमें मैं कहता हूं कि पावर को स्मॉल करते जाओ। कैसे? दो गोल्डन फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स बाय 2, कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स बाय 2, साइन क्यूब एक्स 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4, कॉस क्यूब एक्स 3 cos x प्लस 3 cos थ्राइस x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अरे फॉर्मूला कुछ नहीं है, अरे वो cos 3x और वहीं से आता है। तो cos टू पावर 4x को क्या करूंगा बोलो? तो cos टू पावर 4x का तो भैया कोई फॉर्मूला नहीं है, तो cos स्क्वायर x का होल, क्या फायदा? cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, क्या फायदा? 1/4 को बाहर ले लो तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स का होल स्क्वायर dx, ब्रेक करोगे तो 1 प्लस 2 इंटू कॉस ट्वाइस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ट्वाइस एक्स। फिर से कहीं पे फंस रहे हो, कहां पे? कॉस स्क्वायर ट्वाइस एक्स में फंस रहे हो। इसके बदले में दोबारा क्या लिख सकते हो? अब मैं इंटीग्रेशन को अंदर लेके जा रहा हूं, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, कॉस ट्वाइस एक्स का इंटीग्रेशन साइन ट्वाइस एक्स बाय 2 होगा, मगर कॉस स्क्वायर ट्वाइस एक्स को क्या करूंगा? कॉस स्क्वायर ट्वाइस एक्स को क्या करूंगा, कोई बोलेगा? 1 plus cos x by इसे दोबारा लिख सकता हूँ, 1 प्लस 4x बाय cos 4x dx। आगे अब आगे जानते ही हो, हाँ अलग अलग कर देना, आंसर आ जाएगा, लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। मतलब ये फॉर्मूला को रिपीटेड एप्लीकेशन है ये फॉर्मूला का। पहले ये दे देता हूँ, फिर नीचे धीरे धीरे जाऊंगा। एक्सरसाइज 19.6। आरडी में टोटल 32 एक्सरसाइजेस हैं, तो लंबा टॉपिक है ये, हाँ पर वही है, एक एक टाइप का एक एक्सरसाइज है, तो मेरे ख्याल में 10 तक तो आज हम देख ही लेंगे। स्पीड थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि अब थोड़ा ज्यादा कुछ करना है। आगे चलूं? ओ सॉरी, नीचे वाला सम ही नहीं दिखा, आगे क्या चलूंगा? हाँ ऊपर दीजिएगा। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो चलूं?
last line. ले ले। दो मिनट। सर हो गया। एक्सरसाइज 19.7। अब ये टाइप में साइन ए एक्स कॉस बी एक्स, मतलब मैं तीन टर्म दे रहा हूं, दो तीन कुछ भी ऐसा हो सकता है, साइन कॉस कुछ भी, अगर ऐसा टाइप हो, मतलब प्रोडक्ट में हो। जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कॉस एक्स डी एक्स, तो तुम तो इसमें फॉर्मूला ही लगा सकते हो ना, 1/2 ऑफ क्या, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, तो साइन 4x प्लस साइन ए माइनस बी साइन ट्वाइस एक्स डी एक्स। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, 1/2 ऑफ साइन 4x, साइन 4x इंटीग्रेशन तो क्या माइनस कॉस 4x, मगर x के साथ 4 है, कॉस ट्वाइस x मगर x के साथ 2 है, प्लस सी, मेक इट नंबर 1। तुम बोलोगे सर अगर 3 होता तो साइन एक्स साइन ट्वाइस एक्स साइन साइस एक्स होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो दो बार लेके करते, पहले इस दोनों में लगाते, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी इंटू साइन साइस एक्स डी एक्स। अब सर अब फिर से इसे अलग अलग ब्रेक कर देते, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन थ्राइस एक्स माइनस 1/2 ऑफ कॉस थ्राइस एक्स इंटू साइन थ्राइस एक्स डी एक्स। क्या फायदा, 1/2 तो यह 1/4 हो जाएगा, साइन ए कॉस बी साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी 4x प्लस साइन ए माइनस बी साइन ट्वाइस एक्स डी एक्स माइनस 1/4। इस वाले में क्या फॉर्मूला लगेगा, ये तो कॉस ए साइन ए है, तो कॉस ए साइन ए होके क्या दिमाग में आता है, साइन ट्वाइस ए बाय 2, तो हेंस साइन 6x/6 इंटू डी एक्स। आगे तुम बोलोगे सर छोड़िए वो तो, अब सॉरी 6 नहीं होगा नीचे, अभी इंटीग्रेट हम भी कर सकते हैं, हम भी जानते हैं, लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं, सर लेकिन आज एक टेस्ट भेजा था ईओडी का, देख सकते हो। सर हो गया। चलो
कुछ एक्स्ट्रा लिख रहा हूं क्योंकि तुम लोग भी हो सकता है कि मेरे साथ आरडी फॉलो करो। एक्स्ट्रा मतलब कि अब मैं आरडी की किसी एक्सरसाइज में नहीं हूं, कुछ बता के फिर एक्सरसाइज में आऊंगा। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक्सरसाइज 19.4 जो था अपना। सब्स्टिट्यूशन में तुम कभी कभी क्या कर सकते हो, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि सपोज x प्लस 2 के साथ इंटी रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 dx है, तो इस रूट को हटाने के लिए तुम एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। तुम x माइनस 1 को टी स्क्वायर ले सकते हो, मगर जब तुम x को हटाओगे तो dx को भी हटाओगे। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं, जिसे डिफरेंशियल कहते हैं, तो हम dx लिख रहा हूं रे, मतलब dx नॉर्मली dx बाई dt लिखोगे इज इक्वल टू कितना, ट्वाइस टी। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस टी dt। मैं ये स्टेप को आपसे हटा दूंगा। हाँ, मैं डायरेक्टली x का डिफरेंशिएशन dx बोलूंगा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस टी इंटू डी टी बोलूंगा। अब मैं अगर ये वैल्यूज इसमें डाल दूं तो क्या फायदा होगा, ये देखो। अब x के बदले क्या डाल सकते हो, यहां से अब तुम्हारे पास कुछ x का एक वैल्यू आ रहा है क्या, 1 प्लस टी स्क्वायर। दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, देखना। x के बदले डाल सकते हो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2, मैंने x के बदले डाला। रूट ओवर x माइनस 1 के बदले t, प्लस माइनस नहीं लोगे, रूट ओवर इज ऑलवेज पॉजिटिव। dx के बदले डालोगे ट्वाइस टी dt। जरा सजा के लिखोगे तो 2 को अगर बाहर ले लोगे तो टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 3 dt। तुम बोलोगे सर ये सम कुछ है क्या, ये सम आज का इजीएस्ट सम है। t टू द पावर 4 dt प्लस 3 टू जा 6 टी स्क्वायर dt। तो हेंस 2 into t to the power 5 divided by 5 plus 6 into t cube by 3 plus c। तुमने t स्क्वायर को x माइनस 1 लिया था, मतलब t को तुमने रूट ओवर x माइनस 1 लिया था, शुरुआत यहां से किया था तुमने। तो हेंस ये 2 by 5 रूट ओवर x माइनस 1 टू दी पावर 5 प्लस 2 इंटू x माइनस 1 रूट ओवर, इसको तुम 3 by 2 भी लिख सकते हो, प्लस c। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। मतलब ऐसे में क्या होता है कि हम रूट ओवर हटाने के लिए, जो रूट ओवर है, मगर रूट ओवर के अंदर लीनियर होना जरूरी है। हाँ, क्वाड्रेटिक होने से नहीं होगा। रूट ओवर के अंदर अगर लीनियर टर्म है तो तुम उसको टी लेके खत्म कर सकते हो। लिखना है तो अच्छे से लिख लो। मैं इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ना चाहता हूं, यहाँ पे लेट रूट को ही लिख लेता हूं, तब वो ज्यादा बेटर होगा तुम्हें। तो दिस इंप्लाइज x माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। और तब मैंने कहा dx का वैल्यू टी स्क्वायर के कारण ट्वाइस टी dt। और अब ये ऐसा लिखना है तो लिख लो। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशंस। सर अगर डायरेक्ट t बैठा देता तो तब भी होता है आंसर, तब भी आंसर आता। तो सर मगर नॉर्मल मॉड तो कोई लेना नहीं पड़ता ना। मॉड नहीं, यहाँ पे मॉड रूट ओवर, यहाँ पे मॉड का जरूरत नहीं है। इंडेफिनिट में मॉड मत लेना। हाँ ठीक है। आगे चलूं। चलो आगे चलूं। हाँ सर। बोल देना रे, और कोई रुकना है तो रुकने भी बोल देना। हाँ प्लीज। हाँ
ठीक है, चलो तो मैंने जो अभी टाइप कराया वो ये टाइप कराया, पी ऑफ एक्स का मतलब कोई भी पॉलिनोमियल रूट ओवर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, या पी एक्स और डिनोमिनेटर में ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ये दोनों का एक ही तरीका है कि पुट रूट ओवर ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, मतलब सब्स्टिट्यूट करो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, लिख लोगे क्या? मतलब क्यों, ये भी मोटिवेशन भी समझो, क्या मोटिव है? मोटिव है टू गेट रिड ऑफ रेडिकल पावर। रेडिकल पावर का मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फलाना। जैसे अगर तुम कभी x बाय एक्स प्लस टू बाय क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन डी एक्स देखोगे, क्या कर सकते हो? अब क्या लूंगा यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है, तो कोई बोलेगा? तो इसको टी ले लूंगा, मतलब x प्लस वन टी क्यूब। तो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा करेक्शन कर देते हैं, नहीं क्या, इसको n दे देते हैं यहाँ पे, n यहाँ पे मतलब कोई भी nth रूट हो सकता है, तो ये nth रूट को दोगे तो ये t टू दी पावर n हो जाएगा। करेक्शन कर दो, तब तो सबके लिए ही समझ में आ गया, नहीं क्या? ये n ले लो, हाँ, nth रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी कर दो उसको। टाइम देता हूं करेक्शन करने के लिए, 1 मिनट का। आगे चलो, करेक्शन किया या? हाँ सर। चलो आगे चलते हैं। सेकेंड टाइप, px के साथ ax प्लस बी टू दी पावर एन डी एक्स। px मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है, तब भी पॉलिनोमियल को छोटा करो, मतलब ax प्लस बी को t ले लो। तुम बोलोगे सर एक एग्जाम्पल दिखाइए, दिखाता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स बाय एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर dx। तो बोलो क्या करूंगा? बोलोगे तो अच्छा लगेगा, लेट, ऊपर तो दिया ही है ना मैंने, x प्लस 5 इक्वल टू टी। बोलना जरूरी है, समझ में आ रहा है ना रे? क्योंकि इससे क्या फायदा है कि तुम्हें लगेगा कि अरे सर इतना सम मुझे घर में करने का जरूरत नहीं है जितना सम आप करा रहे हो, बहुत कुछ यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर x का वैल्यू t माइनस 5 डालोगे तो ये t माइनस 5 का होल स्क्वायर t माइनस 5 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इंटू डी टी। सर कैसे करेंगे? अलग अलग कर दो, मतलब टी स्क्वायर माइनस 12t 25 प्लस डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर डी टी। सर क्या करेंगे? अलग अलग कर दो सर, मतलब डी टी माइनस 12 इंटू डी टी बाई डी टी प्लस 35 इंटू डी टी बाई टी स्क्वायर। खेला खत्म, लिखना है तो लिख लो। आगे चलो।
अच्छा आगे चलूं? यस सर। हाँ ठीक है अच्छा। चलो। हाँ अब देखो, अब ये चीज कैसे दूसरे जगह भी काम आ जाता है। जैसे सपोज तुम्हें कभी मिलेगा साइन एक्स बाय साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। अब देखो डिनोमिनेटर में ज्यादा बड़ा टर्म है एक्स माइनस ए, ऊपर में एक्स है। मैं एक काम करता हूं, मैं एक्स माइनस ए को टी ले लेता हूं, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? ए प्लस टी। तो डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा? और ये अगर इसमें डाल दूं तो आई क्या आएगा बोलोगे? साइन एक्स के बदले क्या लिख सकता हूं? ए प्लस टी। डिनोमिनेटर में क्या? साइन टी डी टी। अब क्या फायदा हुआ? खेला ही खत्म हो गया ना रे। साइन ए कॉस टी प्लस, आगे छोड़ दो ना, अलग अलग कर दो, डिवाइडेड बाय साइन टी डी टी। मगर तुम लोग को अभी इसमें प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैंने अभी तक एक सम करवाया नहीं है। ये अभी नहीं लिखोगे, सॉरी, ये अभी नहीं लिख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 19.8। सब्स्टिट्यूशन का एक बड़ा सुंदर सा फॉर्म आता है, एफ डैश एक्स बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स और एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। फंक्शन के साथ डिफ्रेंसिएशन रहता है। फंक्शन के साथ अगर डिफ्रेंसिएशन रहता है तब तुम लेट टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डाल के ही तुम्हें मजा आ जाएगा। तुम बोलोगे सर सही से समझ में नहीं आया। मैं भी मानता हूं जब मैं एक एग्जाम्पल कराऊंगा तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे तुम्हें निकालना है tan t dt का इंटीग्रेशन, जो मैंने ऊपर भी काट दिया था। tan t के लिए ऊपर sin t मिला dt और नीचे cos t मिला। cos t का डिफरेंशिएशन sin t है जो dt के साथ है, इसीलिए मैं cos t को zx ले लेता हूं। तो डिफरेंशिएट करने से cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन टी डी टी। ध्यान से देखोगे रे, मैं फिर से कह रहा हूं, dx। क्या ये वाला टर्म तुम्हें यहां पे दिखा? यस सर। तो अगर मैं ये पूरा चीज यहां पे डाल दूंगा तो बोलोगे ये लिमिट कैसा दिखेगा? साइन टी डी टी के बदले क्या लिख सकता हूं? बोलोगे तो अच्छा लगेगा। माइनस डी एक्स, तो माइनस को बाहर निकाल लेता हूं, माइनस डी एक्स। और कॉस टी के बदले क्या लिख सकता? एक्स। एक्स। क्या ये किसी का फॉर्मूला था? माइनस एल एन मॉड एक्स प्लस सी, मतलब एल एन 1/x प्लस सी। मतलब एल एन एक्स किसको लिए थे? कॉस टी को। तो एल एन सेक टी प्लस सी। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर बताता हूं। सर इसका माइनस एल एन मॉड ऑफ कॉस टी रखने से आराम भी से तो वो हो भी, जाता मगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। है। ठीक है सर। आगे चलो, आगे चलो। सर एक मिनट। ठीक है। सर हो गया। चलो
आगे चल रहा हूं, पकड़ना होगा। जैसे log x बाय x dx, क्या पकड़ पा रहे हो? डिफरेंशिएशन है। तुम बोलोगे Yes, सर बेवकूफ समझते हो क्या सर, दिख ही रहा है। t को log x ले लीजिए तो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 बाय x dx। क्या ये 1 बाय x dx यहां तुम्हें दिखा? yes, sir. तो अगर ये दिखा तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा? T dt. log x के बदले t, और किसी को भी डाउट है तो बोलोगे रे प्लीज। तो दिस नथिंग बट t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, मतलब log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। लिखो एक बार, कहीं भी डाउट है तो मुझे बोलोगे, कहीं भी। गारंटी देता हूं एंट्रेंस लेवल में मुश्किल से 10 टाइप नहीं बचेगा। तो बोलोगे सर 32 एक्सरसाइजेस आर डी शर्मा में है तो बचेगा कहां से? बात भी सही है, ठीक है। मैं इसलिए एनसीईआरटी फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं आर डी शर्मा फॉलो कर रहा हूं, ताकि एनसीईआरटी ने इंटीग्रेशन में बहुत कम सम्स दिया और उतने कम सम्स करने से इंटीग्रेशन का तुम्हारे हाथ में इंटीग्रेशन नहीं आएगा। इंटीग्रेशन में कुछ ज्यादा सम्स करने होंगे, मतलब तुम्हें विजिबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्या, तुम्हें sec स्क्वायर dx बाय 5 प्लस 4 tan x में किसी का डिफरेंशिएशन दिख रहा है? सर 10x का 10x का differentiation. तो मैं इस पूरे को ही ले लेता हूं, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है या नहीं? अरे डिफरेंस 10x का ही डिफरेंशिएशन है, मगर मैं इस पूरे को ही ले रहा हूं, समझ में आ रहा है? ताकि Yes, मुझे sir. इंटीग्रेशन करने में आसानी हो, और कोई रीजन नहीं है। हाँ, केवल 10x को लेने से भी होता, डिफरेंशिएट करता तो क्या होता? 4 tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx जो तुम्हें ऊपर दिख रहा है इज इक्वल टू dt। मतलब sec स्क्वायर x dx का बदले तुम लिख सकते हो dt डिवाइडेड बाय 4। तो ये अगर मैं यहां पे पुट अप कर दूं तो 1/4 कॉमन ले लेता हूं, sec स्क्वायर x dx के बदले dt ले लेता हूं और नीचे t ले लेता हूं। तुम बोलोगे सर मजा आ गया, ये सब तो ज्यादा आसानी आप बता रहे हो, इससे पहले वाला ही ज्यादा डिफिकल्ट था जिसमें कुछ सोचना पड़ता था, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा है। वही तो मेरा कहना है। धीरे धीरे तुम मैक्सिमम सम को अब टाइप्स में देखोगे। अगर तुमने टाइप पकड़ लिया तो खेला खत्म, मगर टाइप को फिंगर मेमोरी में होना पड़ेगा। मतलब सम्स इतने ज्यादा हमें सॉल्व करने होंगे कि जब हम टाइप्स को देखें तो हमें अच्छा लगने लगे। मगर हर समय ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें हर समय ही दिखे कि सम को देखते ही तुम मुझे ये बोलो कि हाँ सर मुझे डिफरेंशिएशन दिख रहा है। कभी कभी तुम्हें थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी करना हो। मेरा एक फेवरेट सम है जिसमें, इसे आगे चलूं लेके, मेरा एक फेवरेट सम है इसी टाइप में, फिर मैं वो मैनिपुलेशन वाले में जाता हूं। sin twice x dx बाय a स्क्वायर sin स्क्वायर x, ये मेरा एक फेवरेट सम है। b स्क्वायर ऑफ cos स्क्वायर x कि सब्स्टिट्यूशन सम को कैसे आसान करता है अगर विजिबिलिटी है तो। sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, बोल, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। sin twice x और cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन माइनस sin minus twice sin x। twice मतलब sin twice x दोनों में आता है। मतलब तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि मैं अगर पूरे डिनोमिनेटर को ही t ले लेता हूं तो क्या फायदा होगा? अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा तब? a स्क्वायर 2 sin x cos x माइनस b स्क्वायर
2 sin x cos x इज इक्वल टू dt, साथ में एक dx होगा, cos x साथ में एक dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉमन क्या ले लू, साइन ट्वाइस x कॉमन ले सकता हूं, dx इज इक्वल टू dt। क्या तुम्हें ये यहां पे दिखा? हाँ सर दिखा। तब तो तुम बोलोगे सर छोड़िए ना, नंबर 1, 2 और 3 ले लीजिए इसको। तो फ्रॉम 2 and 3 1 implies 2 and 3 reduces 1, कैसे reduces 1, I is equal to sin twice x dx के कारण ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 1 by a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dt, नीचे वाला t। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सम है। फेवरेट का मतलब है कि ये बताता है, टी का वैल्यू डाल देना, वो सब तो तुम जानते हो कि तुम अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो सम रिलेटिवली आसान है। सर हाँ बोल। सर एफ डैश एक्स का सर हमेशा ऊपर होना पड़ेगा? होना ही पड़ेगा ना dx के साथ, क्योंकि अब मैं बता देता हूं, अगर f डैश x dx के साथ नहीं होगा तो कैसे चलेगा, क्योंकि तुम t को f ऑफ x ले रहे हो, तो dt क्या होगा बोलो? f dash x dx। मैं एक्चुअली में ये सम नहीं है, एक्चुअली मैं क्या बता रहा हूं बोलूं, मैं एक्चुअली में ये बता रहा हूं g ऑफ f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय f डैश x, जान रहे हो मैं ये बता रहा हूं, समझ में आ रहा है क्यों? मतलब तुम सम को छोटा कर रहे हो, अगर तुम f ऑफ x को t ले रहे हो तो डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलेगा, f डैश x dx इज इक्वल टू dt, और ये वाले में ये क्या बन गया तब बोलो, g ऑफ ये क्या बन गया, g ऑफ t, और f डैश x dx क्या बन गया, dt। किसी को लिखना है तो लिख लो। आया समझ में? ये वाला समझ में आया? आप समझ में आया जिसने मुझे पूछा था dx कहां होना चाहिए, ठीक है? हाँ सर। इसके लिए dx के साथ f डैश x होना चाहिए। चलो आगे चलूं? हाँ सर। सर एक मिनट। हाँ कोई नहीं हुआ तब मैं 2 मिनट मैं भी आ रहा हूं, 2 मिनट में लिखो तो इसे। आगे चलूं? हाँ सर। यस सर। चलो इंटीग्रेशन tan x dx by 3 + 4 tan² x
अब ये तुम्हें ऐसा देख के लग सकता है कि ये एक अलग सम है, मगर इसका एक गोल्डन रूल था क्या? चेंज इन टर्म्स सर sin और x ऑफ cos x। sin x cos x। तो अगर चेंज करोगे तो क्या होगा? मैं डायरेक्टली लिख दूं tan स्क्वायर x sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, tan x sin x बाय cos x, sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। तो जब तुम एलसीएम लोगे तो कैंसिल होगे, ऊपर तुम्हारे पास आएगा sin x cos x dx और नीचे तुम्हारे पास हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x। तो तुम थोड़ा और छोटा कर दो इसको, sin x cos x dx और 3 cos स्क्वायर x से यहां से 3 sin स्क्वायर x निकाल लो तो ये तो 1 हो जाएगा। मतलब इसको क्या लिख सकते हो, 3 sin स्क्वायर x, तो ये तो मेरे 1 हो जाएगा और एक sin स्क्वायर x बच जाएगा। तो हेंस ये 3 प्लस sin स्क्वायर x। अब बोलो क्या ये ऊपर वाला टाइप नहीं है, हाँ या ना? हाँ सर। क्योंकि क्या लोगे, यही ऊपर वाला यही टाइप था ना। t को क्या ले सकते हो, 3 प्लस कितना 2 plus sin square x। sin स्क्वायर x, तो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 2 sin sin x cos x dx। क्या तुम्हें ये नहीं दिखा sin x cos x? तुम बोले कि सर बार बार दिख रहा है, आप क्यों पूछ रहे हो, आप लिखते रहिए ना। हाँ तो मैं भी तो बोल रहा हूँ कि सम बड़ा आसान है। तो खेला खत्म हो गया। ln mod t प्लस c लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूं। एक फ्लो में जाता है चीजें, हाँ इतना मैं बोल देता हूं, एक फ्लो में जाता है चीजें। और प्लीज लास्ट नेक्स्ट 3 दिन एब्सेंट नहीं हो गए, या जैसे भी देख रहे हो, जो लोग आज के हैं या जो लोग वीडियो केवल देख रहे हैं वो भी कॉन्टिन्यूस वीडियो देख के खत्म करोगे इस चीज को। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया तो डेफिनेट एरिया डिफरेंशियल कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, सब में फंस जाओगे। सर आपने वो थर्ड स्टेप में क्या किया वो समझ में नहीं है थोड़ा। कहां से बोलो, कहां से? वो 3 cos square x plus 4 sin square x के बाद वाला स्टेप क्यों डिनोमिनेटर। मैंने इसको ये लिख लिया sin x cos x dx बाय 4 sin स्क्वायर x को ऐसा लिख दिया 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin, या 3 cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख लिया। ओ हाँ वो यहीं पे लिख देता हूँ ना यार। हाँ मैंने क्या किया, पेन चेंज कर देता हूँ, मैंने इसको क्या किया, मैंने cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख दिया। आया समझ में आप? ओ हाँ सर समझ में। आगे चलूं? सर थोड़ा सा आगे चलूं? सर लास्ट ठीक है। सर इससे आगे वाला जो क्वेश्चन था उसकी तरह से भी कर सकते थे ना कोई? हाँ वैसे भी कर सकते थे, हाँ, तुम्हारे ऊपर है। हाँ सर हो गया। ठीक है। अब चीजों को थोड़ा रिड्यूस करना पड़ सकता है, तो पहले वाला यही सम ले लेता हूं 1 माइनस टेन एक्स बाय 1 प्लस टेन एक्स। तुम बोलोगे सर टेन एक्स का कितना सम कराओगे, बोर हो गए हैं, क्योंकि गोल्डन रूल लगा दीजिए। ऊपर आपको मिलेगा cos x माइनस sin x, नीचे मिलेगा cos x प्लस sin x। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके देखो तो क्या मिला, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके देखो, दिल खुश हुआ? हाँ सर। हाँ सर दिल खुश हुआ। dt इज इक्वल टू cos x माइनस sin x dx। तुम बोलोगे सर दिल खुश हो गया, आप भी बोर कर रहे हो। आंसर आपका होगा dt बाई टी, आगे तो हम भी निकाल लेंगे, छोड़ दीजिए। तो भाई मतलब लास्ट 2 सम में तुमने देखा कि डायरेक्ट विजिबल नहीं होता है, चीजों को कभी कभी तुम्हें विजिबल बनाना पड़ता है। सर बोलते जा। सर ऊपर वाला तो सर tan a माइनस tan b भी सर tan a सर ऊपर रहता है tan a माइनस b से भी फॉर्मूला लग जाता है। इंटीग्रेशन tan x का फॉर्मूला ln sec x, मगर अभी तक मैंने दिया नहीं है ना, एज अ फॉर्मूला नहीं दिया है ना मैंने, इसलिए नहीं लगवाया। ठीक है, मैं जिस टाइप में मैं वो टाइप बता रहा हूं, इसलिए आगे चलूं। आगे चलूं, चलो
तो अब आगे देखते हैं। एक टाइप है जिसमें इंटीग्रेशन एफ ऑफ ई टू द पावर एक्स टाइप होता है या ई टू द पावर माइनस एक्स, और उसे हम लोग कुछ मैनिपुलेट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूं dx बाय 3 + 4 ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर तुम्हें दिख नहीं रहा है, हाँ, मगर अगर तुम इसको एक काम करो कि तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो ई टू द पावर माइनस एक्स से, और उसके बाद मुझसे पूछना कि दिल खुश हुआ क्या, तो ये हो जाएगा 3 × ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 4। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन देखो, कुछ अच्छा लगा? कुछ अच्छा लगा डिनोमिनेटर का डिफरेंस? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। हाँ सर, दिखा ई टू द पावर एक्स माइनस डी एक्स माइनस डी टी बाई 3। ध्यान से देखो ये टर्म यहाँ पे है। हाँ तो ये सब चीज सोचना होगा कभी कभी धीरे धीरे। तो तुम्हारे पास -1/3 dt और ये पूरे का पूरा ही t ले लिया था, तो हेंस -1/3 ln ऑफ mod t प्लस c। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? सर थोड़ा सा। सर अगर डिनोमिनेटर में ई टू दी पावर माइनस एक्स रहता तो? e टू द पावर x से मल्टीप्लाई कर देता। सर उल्टा से करता ना? हाँ उल्टा से कर देता। हाँ सर हो गया। मतलब तुम्हें सोचना होगा, कभी कभी हो सकता है कि ऐसा है, अरे, कुछ चीज थोड़ा कुछ चीज तुम लोग के लिए भी रखता हूँ, हाँ समझ में आया ना। यहाँ पे अगर हर एक चीज बता दूंगा तो फिर फायदा नहीं होगा, हाँ तो कुछ डाउट्स में भी आएगा, तो इसलिए चलो हाँ जैसे तूने अभी पूछा तो मेरे दिमाग में एक चीज आ रहा है, बट लेट इट बी। हाँ वो तुम लोग यू विल डू इट, करोगे तो फिर डाउट होगा। तो अब आगे चल रहा हूँ। कभी कभी तुम्हें किसी चीज से मल्टीप्लाई करना होता है, तुम बोलोगे हाँ सर आपने ऊपर तो सिखाया था, हाँ मगर कभी कभी बड़ा अजीब चीज से मल्टीप्लाई करना होता है जिसमें तुम मुझे अभी ये मत पूछो सर पता कैसे चला, हाँ मुझे बस मल्टीप्लाई करने दो। और याद रखो ओ सर ऐसा भी होता है, sec x प्लस tan x, मुझे इंटीग्रेशन sec x चाहिए, हाँ तो देखो डिवाइडेड बाय मैं नीचे sec x प्लस tan x ले रहा हूं, जैसे मैंने ऊपर e टू द पावर माइनस x से मल्टीप्लाई किया था। तो नीचे मुझे मिला sec स्क्वायर x प्लस ऊपर मिला sec x tan x, और नीचे मुझे मिला sec x प्लस tan x। क्या दिल खुश हुआ? डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है देखो तो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है? tan x न्यूमरेटर तो ऊपर sec वाला x tan x Plus प्लस sec स्क्वायर x। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है रे, हाँ ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसलिए ये मत सोचना कि सर इतना डिफिकल्ट चीज तो मेरे दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, ऐसा भी होता है। हाँ इससे मोटिवेट होके अब चीजों को कभी कभी और अलग तरीके से ढूंढने का कोशिश मगर करना। तो ये हो जाएगा ln ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। मगर हम sec x प्लस tan x को भी कर सकते हैं। मैं अभी एक स्टैंडर्ड फार्मूला लिखाऊंगा जहां पे ये फॉर्म यूज करूंगा, तो इसलिए मैं पहले ऐसे दिखा देता हूं। 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का एक फॉर्मूला था साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, और कॉस एक्स का फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। था ना, था या नहीं? 1 प्लस साइन एक्स को जब ब्रेक करोगे तो वैसा ये मिलेगा
सर आप कर क्या रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इसका एक रिड्यूस फॉर्म निकाल रहा हूँ। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तुम्हारे पास आ जाएगा, बच जाएगा एक cos x/2 प्लस sin x/2, नीचे बच जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2। जब cos से डिवाइड कर दोगे तो 1 प्लस 10x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x/2, तो दिस कैन बी रिटन एज 10 π/4 प्लस x/2। पहले यहां तक लिख लोगे क्या, वरना बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। इसका क्या यूज है अभी हो सकता है तुम्हें लगे कि सर ये वाला चीज आपने क्यों बताई, तो ट्रिग्नोमेट्री है। जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला दूंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला में प्रूफ नहीं करवाना चाह रहा था। लिखना है तो लिख लो, अब आगे चलूंगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हाथ में आने में, मैं ये नहीं कह रहा हूं। खूब मेहनत करो। चलो आगे चलूं। हाँ सर। ठीक है चलो। तो अब हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है, जैसे अभी तुमने देखा कुछ। अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला ये सब डायरेक्टली लगाओगे। हाँ, स्टैंडर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन sec x dx। तुमने अभी देखा ln ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, नहीं तो तुम इसको ln ऑफ π/4 प्लस ये भी लिख सकते हो। इंटीग्रेशन वैसे ही cosec x अब तुम लोग का काम है, cosec x माइनस cot x से डिवाइड कर देना। तो ln ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड ऑफ, वैसे ही हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे तो ये आएगा। इंटीग्रेशन tan x dx मैंने एकदम सबसे पहले इस वाले थ्योरी में निकाला था, ln sec x प्लस c। एक बंदे ने पूछा था जो तुमने मुझसे कि सर माइनस आपने क्यों नहीं छोड़ दिया, रीजन यही है। और cot x dx इज इक्वल टू ln ऑफ sin x प्लस c। अब ये फॉर्मूला तुम डायरेक्टली हर जगह लगा सकते हो, ये फॉर्मूला अब डायरेक्टली लगेगा। अब इसे प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख लो। सर बोर्ड में भी? हाँ हाँ हाँ, पूरा अभी पूरा बोर्ड लेवल में ही हूँ। हाँ ठीक है सर। आगे चलो।
हाँ सर। चलो अब वो वाला सम आता हूं जो मैंने अभी किया था, इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। क्या करोगे, x माइनस ए को, मगर अब ये अल्टरनेट मेथड हो गया। क्यों? क्योंकि इसका सफिशिएंट सम करवा दिया गया है। तो अब मैं यहीं पे तुम्हें मैनिपुलेशन बताऊंगा, ठीक है, मैं यहीं पे तुम्हें मैनिपुलेशन बताऊंगा। देखो मैं जानबूझ के क्या करूंगा, ध्यान से देखो, साइन इस वाले x को इसके टर्म में लिख दूंगा, मतलब x माइनस से प्लस से, बस खेला खत्म। क्यों सर? क्योंकि ये अब एक एंगल की तरह काम करेगा और ये एक एंगल की तरह काम करेगा और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तब ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस से कॉस ए प्लस कॉस एक्स माइनस से साइन ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस से। क्या फायदा? अगर अलग अलग करोगे तो ये साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कॉस ए तो कांस्टेंट है, प्लस साइन ए कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, ये साइन ए बाहर आ जाएगा और क्या बच जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस ए, मतलब कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स। खेला खत्म। कॉस ए तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स होगा, साइन ए और इंटीग्रेशन कॉट क्या था, ln ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस से प्लस सी। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं। किसी को डाउट है तो बोलो, होने लायक टॉपिक तो है नहीं, मुझे फील होता है ऐसा। आगे चलूं? मैं लाइन में हूं या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, Yes, चलो sir. काफी, चलो आगे चलता हूं। तो ऐसे ही अगर अब तुम्हें ये दे दे साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा, तो तुम लोग के लिए कोई चीज नया थोड़ी ना है, मेथड ऑफ डिफरेंस। ये दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, इस फैक्टर का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ एंगल्स। डिफरेंस ऑफ एंगल्स, तुम अल्फा माइनस बीटा बोलो, बीटा माइनस अल्फा, तुम्हारे ऊपर है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, 1 बाय साइन अल्फा माइनस बीटा इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तुम बोलोगे सर क्या फायदा, मेरे ख्याल में फायदा कईयों को दिख रहा होगा। फायदा वही है जो इससे ऊपर वाले सम में तुमने किया था।
एक्स माइनस अल्फा माइनस बीटा को तुम एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स प्लस बीटा बाय साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा डीएक्स दे दो। क्या फायदा बोलोगे? क्या ये दो एंगल की तरह काम नहीं करेगा? और जब ब्रेक करोगे तो क्या देगा? साइन एक्स प्लस अल्फा कॉस एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा डीएक्स। आगे छोड़ दूं? अगर अलग अलग करोगे तो क्या फायदा होगा बोलोगे? साइन एक्स प्लस अल्फा कैंसिल, क्या बच गया? कोई बोलेगा क्या बच गया? साइन एक्स प्लस अल्फा बच गया, तो क्या बच गया? कॉट एक्स प्लस बीटा। और क्या बचा इस वाले में? माइनस साइन एक्स प्लस बीटा कॉट एक्स प्लस अल्फा। प्लस अल्फा और कॉट का डिफरेंशिएशन ln साइन था, तो 1 बाय साइन अल्फा माइनस बीटा ln साइन ऑफ एक्स प्लस बीटा माइनस ln साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा डीएक्स, सॉरी प्लस सी। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे स्टार मार्क। हाँ, आज का पहला स्टार मार्क था। एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि चीजों को रिड्यूस किया जाए। आगे चलूं? हाँ सर। तो खेला है कि तुम्हें पकड़ना होगा, ठीक है? तुम्हें पकड़ना होगा कि किस चीज का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है ताकि तुम चीजों को कर पाओ। जैसे अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू पावर 6 dx, तो ध्यान से देखो, ये वन ऑफ द इजीएस्ट सम है। tan इनवर्स एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अपने दिमाग में सोचो एक बार। केवल ये टर्म नहीं मिलेगा, ध्यान से देखो। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो हाथ में पेन और पेपर तो होगा ही। मगर मेरा कहना है कि सोचना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? सोचना इंपॉर्टेंट है, वही चीज मुझे सिखाना है कि तुम्हें सोचना इंपॉर्टेंट है, वरना करके कैसे करोगे तो तभी ना जब सोचोगे रे। मतलब अगर ये 3 को मैं नीचे लेके आ जाऊं, इस 3 को अगर मैं नीचे लेके आ जाऊं, तो ये मेरे पास हो जाता है एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 6, और ये पूरा चीज देखो यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब अगर तुम सजा के लिखना चाहो तो इसको tan क्यूब ऑफ एक्स क्यूब के साथ एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 लिखो।
अब ये वाला चीज यहां आ जाएगा, ये पूरा चीज ये है, तो ये क्या बन गया बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो। तो तुम्हें देखना होगा कि किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है उसी के ऊपर काम करोगे। सर हाँ सर वो बोल। dt by 3 था ना? तो dt by 3 होगा। 1/3 है, ले लो। आगे चलूं? हाँ सर। अब कभी कभी तुम लोग को ऐसा दिया रहेगा कि तुम्हें सोचना होगा फिर क्या करोगे। जैसे साइन ट्वाइस एक्स बाय 2 + 3 cos x का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में केवल cos x है, वेरी गुड, और ऊपर साइन, ये इस cos स्क्वायर x नहीं है रे, cos x है। तो cos x का डिफरेंशिएशन केवल sin x था। तो sin x क्या तुम्हें dx के साथ दिख रहा है? क्या sin x तुम्हें dx के साथ दिख रहा है? हाँ सर। तुम बोलोगे सर साथ में cos x भी दिख रहा है। यही तो सोचना है कि cos x तो सब्स्टिट्यूशन में चला जाएगा। समझ में नहीं आया सर, बताता हूं। 2 + 3 cos x को अगर मैं t ले लेता हूं तो cos x का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ t - 2। तो डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा, माइनस sin x dx इज इक्वल टू 1/3 dt। क्या ये टर्म तुम्हें ऊपर दिख रहा है? 2 को बाहर निकाल लेता हूं, एक cos x ले लेता हूं, साथ में एक 2 + 3 cos x का होल स्क्वायर ले लेता हूं और एक sin x dx ले लेता हूं। क्या फायदा बोलोगे? 2 बोलते जाओ। cos x के बदले क्या लिख सकता हूं, देखो 1/3 बाहर निकाल लेता हूं तो t - 2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर के बदले क्या लिख सकता हूं, इसके बदले टी स्क्वायर और sin x dx के बदले क्या लिख सकता हूं, -1/3 dt। तुम बोलोगे सर खेला खत्म। -2/9 ले लीजिए, अलग अलग कर दीजिए। तो t - 2 इंटीग्रेशन dt बाय टी स्क्वायर। आगे छोड़ दूं? आगे तो इंटीग्रेट हो पाएगा। लिखना है तो लिख लो। मेहनत करना तुम्हारा काम है, ठीक है? तो समझ में आया? स्टार्टिंग में बड़ी स्पीड में जा रहे थे आरडी में, बट फिर से बाद में फिर से वही होगा, एक एक टाइप में। आरडी का अब लगा, अब कुछ टाइम तक लंबे लंबे एक्सरसाइजेशन, टाइम लगेगा एक एक्सरसाइज खत्म करने में हमें, बट फिर उसके बाद फिर से वही आ जाएगा एक टाइप, क्योंकि टाइप तो अभी भी एक ही है, बट उसमें ट्रिक्स बहुत लग रहा है, तो इसलिए मैं अलग अलग तरीके से करवा रहा हूँ। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, कभी कभी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा रहता है, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कैसे चीजों को तुम हटाओगे कि सब्स्टिट्यूशन ले पाओ। tan x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन
सेक स्क्वायर एक्स। Correct. मगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे सेक टू द पावर 4x है, तो कुछ बच जा रहा है, मगर जो बच जा रहा है उसका भी तो एक फॉर्मूला था 1 + tan स्क्वायर एक्स। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कभी हाँ। कभी तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा दिया रह सकता है, तो इसलिए तुम क्या करोगे कि ठीक है एक सेक स्क्वायर एक्स को तुम्हें dx के साथ चाहिए, मगर तुम बोलोगे सर एक चीज एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, मगर ये एक्स्ट्रा जो है वो tan x का भाई है, इसलिए वो 1 + tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साथ में sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, और ये √tan x हो जाएगा। तो क्या सब्स्टिट्यूशन लूं बोलो? sec स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? tan x का। तो क्या लूं? tan x = t स्क्वायर ले लेता हूं क्योंकि √ है। ये समझ में आया? रे t लेने से भी चलता, मगर √ होने के कारण ड्यू टू स्क्वायर रूट मैंने t स्क्वायर ले लिया tan x का वैल्यू, मतलब √tan x को t लिया। रे ये चीज याद रखना, हाँ, ताकि वरना प्लस माइनस वाला एक प्रॉब्लम तुम लोग के दिमाग में आएगा। मगर बार बार हम लोग √tan x नहीं लिखते हैं, हम लोग tan x को ही t स्क्वायर लिखते हैं। मतलब tan x को मैंने t स्क्वायर ले लिया, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? tan x के बदले sec स्क्वायर x dx = 2 t dt। तब ये क्या बना? इंटीग्रेशन ऑफ 1 + tan x के बदले ये डाल दो t⁴ डिवाइडेड बाय √tan x, मतलब t इंटू sec स्क्वायर x 2 t dt। तुम बोलोगे सर दिल खुश हो गया, 2t⁴ dt अलग अलग कर देना। तो कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा को चेंज करना पड़ता है। बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, बहुत ट्रिक्स हैं, मगर देखा गया है कि फिंगर मेमोरी में आ जाता है चीजें, इतना चिंता नहीं करना है। चलो तो आज यहीं तक करवाता हूं। असाइनमेंट सीट आज तुम लोग का पहुंच जाएगा यहाँ तक का, ताकि तुम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। किताब उताब से करोगे तो हो सकता है कि ऐसा फील हो कि कभी सर ये टाइप आपने नहीं कराया है। ठीक है, मैं अपने सुविधा के अनुसार टाइप कराता हूँ ताकि एक फ्लो मुझे मिले करवाने में। सर हाँ बोलते जा। सर आपने जो कहा था कि एओडी का कुछ हाँ वीडियो कर दूंगा इंटरव्यू कर दूंगा। ठीक है, मैं रुक जाऊँ अभी तक वो ज्यादा लंबे लंबे सम्स हैं, पास्ट ईयर एक बार करते रहो। ठीक है, आज का डेट क्या है? 28 अगस्त। 28 अगस्त कर दूंगा, रुक जा। चलो आज के यहीं पे छोड़ता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।